नमस्कार जी, कैसी है मेरी प्यारी कृष्णा फैमिली। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे हाल तो थोड़े से ख़राब थे, तो इसीलिए मैंने कल वीडियो शूट नहीं किया। ये आज का ही वीडियो है और दोपहर से मैंने शूट किया। कुछ तो आपको पता ही है कि परसों से मेरा थोड़ा सा मूड मतलब ख़राब नहीं कह सकती, लेकिन कृष्णा के डैडी और कृष्णा को चोट लग गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी बन भी जाती है कि भाई इस तरीके से हो गया, और ऐसे होता तो कुछ और भी हो सका था या नहीं। तो क्या हुआ था वो आपको आगे कृष्णा के डैडी खुद बताएंगे वीडियो में। और आजकल तो हमारे ग्रह इतने खराब चल रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा। पहले कृष्णा के डैडी को चोट लग गई, फिर कृष्णा को लग गई, फिर कल मैं पूरा दिन नहीं मैं उठ पाई, मेरी भी तबीयत खराब। आज फिर से कृष्णा को चोट लग गई, तो पता नहीं जी किसकी नज़र लग गई कि कुछ ना कुछ हो ही रहा। तो चलिए खैर देखिए, यहाँ पे कपड़े जो है वो मैंने फैला दिए, और मशीन का जो ड्रायर है वो फिर से ख़राब हो गया, तो इसलिए कपड़े भी कल के धोए हुए रखे थे। कुछ तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, कुछ उनमें पानी था, तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा बाहर सारे मेरे को पानी पानी होगा, तो मैं बाथरूम में ही रखे थे कुर्सी पे। तो फिर जब उनका पानी निकल गया आज, तो फिर तब मैंने फैलाए वो। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी, और उसके साथ ही मैं कर रही हूँ जो मेथी है उसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी मेथी की पूरी। तो ये काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि इंदु मेथी की पूरी बना ले, तो आज जब वो आया सब्जी वाला तो मैंने उससे फिर ले ली थी। तो मैं आज मेथी की सब्जी और आलू का रायता बनाऊँगी। तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है मेथी की सब्जी, सॉरी मेथी की पूरी और आलू का रायता। तो देखिए मेथी साफ़ कर ली है मैंने, और इसको बहुत अच्छे तरीके से धोएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी शायद बताया है आपको, जो पालक है या मेथी है, तो ये जो लोग हैं ये इसको जड़ से उखाड़ते हैं, तो मिट्टी भी उसके साथ इतनी ही आ जाती है। तो इसीलिए इसे बहुत अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हल्का सा भी किरकिरापन रह गया तो सारे मतलब चाहे सब्जी बना लो चाहे पूरी कुछ भी बना लो तो उसी का ही टेस्ट ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ आलू रायते में डालने के लिए। तो मैं मेथी के साथ ही उबाल दूंगी, छील इसलिए रही हूँ ताकि उनको बाद में ना छीलना पड़े। और नए आलू हैं तो थोड़ी सी इनके ऊपर मिट्टी थी, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनको रख दिया है उबालने के लिए। नमक नहीं डाला है मैंने, कि मतलब जैसा नमक डाल देते हैं तो नमक नहीं मैंने डाला। तो जब तक मेथी उबलती है तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। तो ये प्रेस के कपड़े आए हुए थे, तो ये देखिए काफ़ी टाइम के गए हुए थे प्रेस के कपड़े, तो ये अब आए हैं, तो मैंने इनको भी रख दिया है। और ये मेरे नए सूट हैं करवा चौथ पे और होली अष्टमी पे। तो ये बनारसी सिल्क के सूट हैं, और तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके जो लिफाफे हैं ना जिनमें ये आए थे, तो वो मैंने रखे हुए थे सेफली, तो उन्हीं में ही मैं इन सूटों को रख दूंगी वापस से। तो इससे क्या है कि ये ख़राब भी नहीं होंगे या इधर उधर भी नहीं जाएंगे, तो इसमें ये अच्छी तरीके से रहेंगे। तो अगर आपके पास भी ऐसे लिफाफे हैं और आपके सूट मतलब कॉस्टली है, अच्छे हैं, तो उनको आप इसी तरीके से रखिए। इससे क्या है कि उनमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा और कपड़े भी जो हैं वो सही रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये लिफाफे हैं, तो इन्हीं में ही मैं रख ले रही हूँ। और ये कृष्णा के डैडी का कुर्ता पजामा है नया, तो अभी इसको नहीं पहनना है, इसको भी मैं रख दूंगी, क्योंकि अब तो गर्मियाँ आ गई हैं। और ये जो है ये हाफ बाजू का था, तो इसको भी मैं रख दूंगी। और वैसे भी इन कपड़ों को रोज़ रोज़ तो डाला नहीं जाता, तो इनकी सेफ्टी उतनी ही ज़रूरी है। तो जी यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने रख दिए हैं प्रेस के। और यहाँ पे देखिए ये किचन के जो बर्तन हैं इनको भी मैं लगा दूंगी रैक में। तो जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचता है ना, जैसे कि अभी मेथी उबल रही है तो रोटी बनाने में टाइम है, या मैं कुछ और कर रही हूँ तो उसमें अभी टाइम लगेगा, तो बीच में जो भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसे इसी तरीके से यूटिलाइज करती हूँ कि मतलब मेरा टाइम भी मतलब जो है वो यूज होता रहे, ऐसा ना हो कि वही काम मैं बाद में करूँ। और ये देखिए यहाँ पे आपके लाडले ने फिर से चोट लगवा ली, इसके तो सिर पता नहीं कौन से तो ग्रह चढ़ रहे, किसकी इसके नज़र लग गई। इसका मुंह इतनी जोर से लगा कि इसके दांत जो है वो इसके होठ में घुस गए, और खून ही खून हो गया था इसके होठ पे। और देखिए रो कितना रहा है, मतलब पिछले 2-3 दिन से ऐसा हो गया है मेरा कृष्णा बिल्कुल ही बहुत ही मतलब कुछ भी इसके साथ खेलते करते हुए भी डर लगने लगा है अब कि पता नहीं कहीं चोट ना लग जा, कहीं ऐसे ना हो जाए। ये देखिए कैसे डरा हुआ सा बैठा है। तो फिर इसको मैंने थोड़ा सा लारे लगाया, मैंने कहा चल तू यहाँ पे बैठ के फ़ोन देख ले, और मैं जो है खाना बना लूँगी। तो खाना भी बनाना ज़रूरी है, नहीं तो आपने कभी देखा है कृष्णा को इतना शांत बैठे हुए, कि ये बैठा है इतना शांत। तो यहाँ पे ये ना स्लाइम वगैरह देखता है, कार्टून देख लेता है फ़ोन में, तो वो मैं इसको लगा के दे रही थी। मैंने कहा चल तो थोड़ी देर बैठेगा तो मैं काम कर लूँगी। तो कृष्णा को बिठा के मैं आ गई हूँ वापस किचन में, और जो मेथी आलू है वो उबल गए थे, तो इसमें से मैं आलू अलग निकाल लूँगी, और जो मेथी है उसको मैं बनाऊँगी पीस के। आप चाहें तो इस मेथी को ऐसे भी आटे में डाल के मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी, क्योंकि जो मेथी की जो डंडी ऐसी होती है ना तो वो मुँह में आती रहती हैं बाद में, तो इसीलिए मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ, जिससे कि जो बच्चे हैं वो आराम से खा ले। और वो जो
तने हैं उनकी डंडियाँ ऐसी होती हैं, वो खींचती सी रहती है, मुंह में आती रहती है, तो बच्चे जी खराब करते हैं फिर मेरे। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर जो है मेथी की पूरी या पराठे इसी तरीके से बनाती हूँ, इसको उबाल के और पीस के। नहीं तो कच्ची मेथी भी मतलब काट के बनाओ अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी बच्चे मेरे अच्छी तरीके से खाते नहीं कि मम्मा मुँह में ये आ रहा, मुँह में वो आ रहा, इस तरीके से करते रहते हैं। तो देखिए आटा जो है वो मैंने लगा लिया है। आटे में मैंने नमक, मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा जो बोलते हैं धनिया डाला है, जो कुटा हुआ धनिया होता है ना, वो तब मैंने डाल के आटा बनाया है। और अगर कमी लगती है तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं, नहीं तो इतने में बहुत हो जाता है पीस के जो पेस्ट बनाया है उसमें। कढ़ाई रख दी है मैंने तेल गर्म होने के लिए। इधर मैं बना रही हूँ आलू का रायता। तो दही में मैंने बलो के उसको अच्छी तरीके से उसमें डाल दिया है नमक, मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, जो कि मैंने घर पे ही बनाया हुआ है, जीरा भून के पीस के, और उसको मिला के उसमें अच्छी तरह। उसके बाद हम डाल देंगे आलू बॉईल किए हुए, जिससे मतलब मैं हाथों से मैश करके ही डालती हूँ। और बस जी रायता बन गया है। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ, साथ के साथ ही पूरी कचौरी क्या बोलते हैं आप लोग मुझे नहीं पता, हम तो पूरी ही बोलते हैं, मेथे की पूरी। तो यहाँ पे कृष्णा के डैडी भी आगे थे बुटीक से, और सुबह लाइट नहीं थी जब वो थे यहाँ पे, तो वो फिर ऐसे ही चले गए थे। तो उसके बाद वो आके नहाए धोए हैं, और मैं बस पूरियाँ बनाने लगी हूँ और बच्चे खाने लगे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें कई हैं जो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। जैसे अब आगे आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो पालक हो गया, मतलब साग हो गया, मेथी की सब्जी होगी, मेथी की सब्जी नहीं, मूली की सब्जी, या मेथी की भी सब्जी मान लीजिए, मेथी की पूरियाँ और पराठे मूली के। ये जो आगे आगे ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं ना, तो मेरे बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। ये लौकी तोरी तो इतनी नहीं खाती, पीहू खा लेती है लेकिन रूही नहीं खाती। पर ये इस तरीके की जो चीज़ है ये सारे खा लेते हैं। और पीहू को तो रायता इतना ज़्यादा पसंद है कि वो तो रोटियों के साथ कम खाती है, अकेले करके ज़्यादा खाती है। तो देखिए बस जी, मैंने भी खाना खा लिया, इन लोगों ने भी खाना खा लिया, सब ने। तो अब मैं जो बर्तन है वो मांज ले रही हूँ। तो इसके बाद जो है मेरा काम किचन का ख़त्म हो जाएगा। और माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब मेरा चल ही रहा था, क्योंकि देखिए जी एक नॉर्मल सी बात है, जब भी फैमिली में किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है, बात हो जाती है, तो मन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो बस देखिए यहाँ पे मेरा किचन का लगभग काम हो गया है, और अब इनके साथ क्या हुआ था वो ये खुद ही बताएंगे, तो इनके मुँह से ही सुनिए आप। तो जी खाना वगैरह खा लिया सबने, बर्तन वगैरह हो गए सब कुछ। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि क्या हादसा भरा दिन था वो। तो परसों तो बुरा भी कह सकें, अच्छा भी कह सकें। बुरा इसलिए कि कई बार ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और अच्छा इसलिए कि इतना होने के बाद भी सेफ हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये बताएंगे, क्योंकि जो पहले हादसा हुआ वो इन्हीं के साथ हुआ, और इन्होंने मुझे तब बताया जब रात को ये घर आए, दोपहर की बात, और इन्होंने रात को बताई। असल में क्या हुआ था, इधर से मैं जा रहा था जो उधर अपने दूसरे घर पे, तो पहली गली जो है ना हमारी, ये जैसे मैं सीधा जा रहा था उसमें से एक गली टर्न होती है, और उधर से एक बच्चा उनके साथ बुलेट पे आ रहे थे, और दो वे खुद मतलब ठीक ठाक थे, अट्टे कट्टे, और ना उन्होंने हॉर्न दिया, ना उन्होंने जरा सा भी मतलब पता भी नहीं लगा। हाँ, नहीं तो बुलेट की और मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ था, मुझे ये समझ नहीं आ रही मेरा दिमाग कहाँ था, नहीं तो बुलेट की तो आवाज बुलेट की तो बहुत दूर है, मुझे भी नहीं, आवाज़ ही नहीं सुनी, मैं अपनी धुन में था। तो सीधे उन्होंने बाइक पे टक्कर मारी। तो गलती तो उनकी थी, क्योंकि वो एक दूसरी रोड से मेन रोड पे चढ़ रहे थे, मेन गली में चढ़ रहे थे, तो गलती तो उनकी थी। खैर ना उनके ज़्यादा चोट लगी, मेरे चोट लगी है, उनके तो बिल्कुल भी नहीं लगी। मेरे एक पैर पे बहुत ज़्यादा मतलब दर्द रहा, आज तीसरा दिन है ना, अब तक भी मेरा दर्द नहीं है ठीक, दर्द अब भी है, लेकिन ऊपर वाले का और आप लोगों का इतना शुक्रिया है। मतलब बाइक भी कि मैंने तो देखी नहीं, पर बाइक भी यूं बता रहे कि बीच में मुड़ गई थी, वेल्डिंग गर्म करके उसके बाद सीधी कराई। खैर चलो कोई बात नहीं, बचाव होगा, और आप लोगों की दुआएं साथ में है तो ऐसा ही रहेगा। बचाव तो देखो ये एक चीज है कि कवर करना पड़े उस चीज को कि भाई ठीक है, पर जिस तरीके से ये बता रहे हैं बाइक की कंडीशन देखी, तो उसमें सिर्फ यही कहा जा रहा कि आपका कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जो बाइक की कंडीशन है उसमें तो चोट बहुत ज्यादा लग रही थी, हाथ पैर टूटे बिना नहीं रहते हैं बहुत। अगर पैर पे बजती ना, मेरा पैर पता नहीं कैसे बचा, मुझे तो यही नहीं समझ में आई पैर कैसे बचा। भाई को देखो, चलो उन चीज़ों से तो निकले ही थे, तो मैं आया फिर इसको इंदू को लेने, क्योंकि शादी में जाना था। तो चाल तो मेरी हो रही थी कि एक अलग
मुझे लगा मैं कहा ये वैसे ही स्टाइलिश जानबूझ के चल रहे हैं, ये लंगड़ा स्टाइलिश हो गया, मुझे चाल हो रही थी मेरी। हाँ। तो उधर तो मैंने बता दिया था, इसको इसलिए नहीं बताया, ये परेशान होगी। फिर मैं आया इधर, तो हम तैयार ही हो रहे थे। तैयार होकर मैं बाहर निकला, मेरा फोन आ गया एक, और ये बाहर निकलने लग रही थी, लॉक लगाना ही था बस। इतने में कृष्णा सीधे बाहर, और साइकिल आ रही थी दोनों तरफ से, दोनों बाहर भी साइकिल वो ऐसे नहीं जा रहा था कि भाई उसने गेट खोला वो भाग गया, तीनों बच्चे थे, जैसा बस ये बाइक भी पे जा बैठने रहे के थे, लिए बाइक जा पे रहे थे। बैठने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, जैसा ओपन सड़क है तो बच्चे रात को साइकिलों पर रेस लगा हुआ है। रात को क्या पूरा ही दिन का काम है, एक दिन रुई के ऊपर चढ़ा दी थी दिन में ही, चलो रात को तो अंधेरे में मान लो। और कृष्णा लेकिन पता क्या होता है, बहुत चोट लगी जब से कृष्णा हमारा पैदा हुआ ना, आप इस चीज से समझ लो कि कितनी चोट लगी होगी। जब से हमारा कृष्णा पैदा हुआ आज तक इतना नहीं रोया होगा जितना ये उस दिन रोया। ऐसे चुप करना इतना मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा, इतना रोया बहुत ही। चोट लगी इसको, और ये डर भी गया था। एक तो चोट लगी, सिर फिर में डर लगी लगा। इसके, बहुत ज्यादा चोट लगी। और असल में क्या है, देखो बच्चे तो साइकिल चलाते ही हैं, सब जगह चलाते हैं, और अच्छी बात होती है साइकिल चलाना, बच्चों को भी और बड़ों को भी चलाना चाहिए। वो रेस लेकिन उसमें जो रेस लगाते हैं वो गलत बात है। बल्कि वो जो जिससे एक्सीडेंट हुआ ना, जिस बच्चे से, वो डर गया बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने उसकी जफ्फी पाई, मगा नहीं टेंशन ना ले, कह रहे अंकल ज्यादा तो नहीं। मगा कोई बात नहीं, ज्यादा भी लगी लेकिन तो परेशान ना हो, ऊपर वाला ठीक करेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से साइकिल चलाओ, रेस नहीं लगानी। तो वो कहने लगा थैंक यू अंकल। दो साइकिलों के साथ दो साइकिलों के बीच में आकर एकदम से इतनी जोर से गिरा, छोटा बच्चा, सर खड़ंजा है, वो ईंटें जो सीमेंट वाली ईंट है उसका, तो उस पर चोट। और आज आपने देखा ही, आज फिर इसका मुंह फूट गया मतलब। और कल मैं पूरा दिन पड़ी रही, कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, दोपहर का खाना बना तो लिया, उसके बाद नहीं मेरे पे कुछ भी काम हुआ। मतलब शरीर इस तरीके से हो रहा था जैसे पता नहीं क्या, तो पता नहीं किसकी बुरी नजर सी लगी, पर ये है कि भगवान का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ था। बल्कि सामने से एक वो था लड़का, जो सामने वाले रहते हैं, उन्होंने भी डांटा उनको। मगर कोई बात नहीं, डांटना नहीं, मगर बच्चे हैं, कोई नहीं, अब क्या कहें, बच्चों को क्या कह सकते हैं, बच्चों को ना मार सकते, डांटेंगे बेचारे, रोएंगे, उससे ज्यादा क्या होगा। तो इसलिए बच्चों को कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये है, हमें भी सेफ्टी रखनी चाहिए, थोड़ा सा हमें भी ध्यान रखना चाहिए था। वो बिना उसके जो बाहर गया, वो गलती हुई, वो हमारी भी गलती है, हमें अपनी भी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। नहीं, गलती हमारी थी उसमें, पर ये भी नहीं था कि भाई वो जा रहे थे, तीनों ही बहन भाई थे, ये तो एकदम से जाते भी नहीं बच्चे हमारे। ये जो अब जा इन्होंने ना जो गेट लगाया, ये कृष्णा खोल ले खुद से, क्योंकि स्लाइड वाला गेट है वो आराम से खुल जाए, पहला गेट नहीं इस पे खुल, पहले वो ऊपर से कुंडी खोलनी पड़ी थी, तो इसे ये खोल ले, तो बहुत ध्यान रखना पड़े। और इसीलिए मैं पूरा दिन घर की अंदर की कुंडी बंद करके रखूं, मैं कहा जिससे ये निकला ना जब भी ये यहाँ पर है। तो जी चलिए, खैर हादसे तो होते रहे, और हादसों के बाद संभल जाए वो ज्यादा जरूरी। हमें तो ये पता कि भगवान का आशीर्वाद था, आप लोगों की दुआ थी जो आगे आ गई, नहीं तो बहुत चीजें हुए पूरे दिन में सबके साथ ही। तो जी बस ये 10 मिनट के लिए आपसे बात करनी थी, अपना जो भी था बताना दुखड़ा आपको ही सुना है अपनों को ही दुखड़ा सुनाया। तो बस आज के लिए इतना ही, व्लॉग बस इतना ही, और मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, नई शुरुआत के साथ में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है, और खास करके फैमिली में कोई भी दिक्कत तो आ जाए, कुछ भी हो जाए, किसी के साथ भी हो जाए, हम तो तब भी डिस्टर्ब से हो जाते हैं। हमारा मतलब नेचर ही ऐसा है कि हमारे से हमारा तो ये है कि हो किसी और का रहा हो, सब देख देख कर हम खुद बीमार हो जाए, हमारा वो बुरा हाल। तो जी आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अपने कमेंट में बताना है पसंद कैसा आता है कैसा नहीं, और आगे किस टाइप का हम व्लॉग बनाए, और क्या क्या चीज शेयर करें, तो ये भी आप जरूर बताएं। तो बस मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे।